हेलो एवरीवन, आइए शुरुआत करते हैं क्लास 10 में डॉक्टर मनोहरे में चैप्टर 13 में एक्सरसाइज 13D है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7, एक बाल्टी जो 8 सेंटीमीटर ऊंचाई की है तांबे की चादर से एक लंबवृत्तीय शंकु के आकार का एक छिन्नक जिसके नीचे और ऊपर के सिरों की त्रिज्याएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, ये तांबे का बना हुआ एक बाल्टी है जो एक शंकु छिन्नक के आकार का है। नीचे की त्रिज्या, निचले सिरे की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, ऊपरी सिरे की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर, 3 और 9, जबकि शंकु छिन्नक की ऊंचाई यानी बाल्टी की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। तो ये 3 पार्ट दिया है बाल्टी वाले भाग के शंकु की ऊंचाई। ये देखिए कह रहा है ना कि बाल्टी वाले भाग, यह बाल्टी जिस शंकु को काट करके बना है उस शंकु की ऊंचाई पूछ रहा है। फिर बाल्टी में भरे जा सकने वाले पानी का आयतन यानी शंकु छिन्नक का आयतन तथा बाल्टी को बनाने वाले तांबे की चादर का क्षेत्रफल। इसको बनाने में तांबे की चादर का क्षेत्रफल यानी वक्रपृष्ठ प्लस नीचे का बंद रहेगा ना, ऊपर का खुला रहेगा, नीचे का बंद रहेगा, प्लस आधार का क्षेत्रफल, इतना करना है। अच्छा, बाल्टी वाले भाग के शंकु की ऊंचाई ज्ञात करना है तो इसको आगे बढ़ा दें तो अगर इसको आगे बढ़ाए तो यहाँ पे मिला, यानी कि ये पूरा शंकु हो गया जिसको यहाँ से काट दिया गया तो ये शंकु छिन्नक बन गया यानी बाल्टी बन गया। पहले पार्ट में पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है, यानी शंकु की पूरी ऊंचाई कितनी है। तो देखिए, त्रिभुज पी ओ डैश आर तथा त्रिभुज पी ओ आर डैश समरूप होंगे। ये कोण उभयनिष्ठ, ये वाला कोण उभयनिष्ठ, ये 90 अंश, ये 90 अंश, दो कोण बराबर, तो ये समरूप हो जाएगा। क्या क्या दिया है पहले देखा जाए, फिर उसके बाद फर्स्ट पार्ट में क्या क्या दिया है। बाल्टी की ऊंचाई, शंकु छिन्नक की ऊंचाई, बाल्टी की ऊंचाई, शंकु छिन्नक यानी बाल्टी की ऊंचाई h नहीं, कैपिटल H बराबर 8 सेंटीमीटर। नीचे की त्रिज्या, नीचे सिरे की त्रिज्या R1 कर दें बराबर 3 सेंटीमीटर, ऊपर सिरे की त्रिज्या R2 बराबर 9 सेंटीमीटर, ऊपर का 3 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, इतना चीज़ दिया हुआ है। तो अच्छा हाँ, त्रिभुज पी ओ डैश आर यहाँ पर लिखेंगे, त्रिभुज पी ओ डैश आर समरूप है किससे, त्रिभुज पी ओ आर डैश, त्रिभुज पी ओ आर डैश। जब ये समरूप है तो बड़ी त्रिज्या बटे छोटी त्रिज्या बराबर बड़ी ऊंचाई बटे छोटी ऊंचाई। ओ आर डैश बटे ओ डैश आर बराबर पी ओ डैश बटे पी ओ। तीन सेंटीमीटर, अच्छा 3 बटे ओ डैश आर 9 बराबर, तो ये हो गया h बटे 8 प्लस h, तो इधर हो जाएगा 24 प्लस 3h बराबर 9h, या उधर भेज देंगे तो 24 बराबर
उधर भेजेंगे तो 6h हो जाएगा, 6h। दिस इम्प्लाइज 6 से भाग कर देंगे तो h बराबर 4, यानी ये लंबाई 4 सेंटीमीटर आ गई। तो शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई बराबर 8 + 4 बराबर 12 सेंटीमीटर। एक आंसर हो गया ये। सेकंड पार्ट है, बाल्टी में भरे जा सकने वाले पानी का आयतन। आयतन निकालना है। बाल्टी में भरे जा सकने वाले पानी का आयतन बराबर 1/3 पाई h r1² + r2² + r1 r2 होता है। तो 1/3 पाई में ही रहने दें। h 8 है, r1 यानी कि 3 का स्क्वायर 9, r2 9 का स्क्वायर 81 प्लस 3 × 9 27, कितना हो गया 1/3 पाई × 8 × 90 117। ये काट देंगे इससे, 3 × 9 3 9 27, तो 8 से गुणा करें 8 9 72, 8 3 24 7 31 और पाई, ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया बाल्टी का आयतन। एंड थर्ड पार्ट है बाल्टी को बनाने वाली तांबे की चादर का क्षेत्रफल। देखिए अब इसको बनाने में नीचे एक चादर लगेगा, इसको बंद करने के लिए बाल्टी को नीचे का आधार बंद होना चाहिए ना, ऊपर का खुला रहेगा। तो नीचे का क्षेत्रफल यानी πr² और प्लस इसका वक्र पृष्ठ। तो यहाँ पर लिखेंगे बाल्टी को बनाने वाले तांबे की चादर का क्षेत्रफल। बाल्टी को बनाने वाली तांबे की चादर का क्षेत्रफल। यहाँ पर हमको एक चीज़, क्षेत्रफल बराबर इसका तो हो जाएगा पाई r1 + r2 इंटू l प्लस नीचे का पाई r1², हाँ r1²। तो l नहीं पता है ना, पाई r1 3 r2 9 इंटू ये ब्रैकेट में होगा h² प्लस r2 - r1 का होल स्क्वायर प्लस पाई r1 मतलब 3 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 12 पाई गुड़े ये h 8 का स्क्वायर प्लस 9 में से 3 घटा देंगे 6 का स्क्वायर प्लस 9 पाई। ये हो जाएगा 64 3600, वर्गमूल निकालेंगे 10 120, यहाँ तो हो जाएगा 120 पाई प्लस 9 पाई, टोटल कितना हो जाएगा 129 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको बाल्टी को बनाने में 129 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का तांबे का चादर प्रयोग होगा। तो ये हो गया टोटल आंसर। तो एक आंसर ये है ना, एक आंसर ये और एक आंसर ये, 3 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, एक शंकु की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। एक शंकु है जिसकी ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। आधार के समांतर किसी समतल द्वारा एक छोटा शंकु काटा गया है। इस आधार के समांतर एक छोटा शंकु काट करके यहाँ से ये अलग कर दिया गया है।
इसका आयतन दिए गए शंकु के आयतन का 1/27 भाग है। इस छोटे शंकु का आयतन बड़े वाले शंकु के आयतन का 1/27 भाग है। आधार से ऊपर कितनी ऊंचाई पर यह भाग है, यानी कि यहाँ से कितनी ऊंचाई पर यह काट करके अलग किया गया है वो पूछ रहा है, ऊंचाई पूछ रहा है। तो मान लेते हैं कि छोटे शंकु की ऊंचाई h है, A B C D E, ये कर लेते हैं। तो शंकु की ऊंचाई, जो चीज़ दिया है पहले उसको लिख लें। शंकु की ऊंचाई, इसको कैपिटल एच मान लेते हैं क्योंकि हमने स्मॉल एच माना है, तो कैपिटल एच मान लें। ये है 30 सेंटीमीटर। ओके, अब माना छोटे शंकु की ऊंचाई बराबर h सेंटीमीटर। छोटे शंकु की ऊंचाई जो है h सेंटीमीटर मान लें। अब कंडीशन ये है कि बड़े वाले शंकु का छोटे वाले शंकु का आयतन बड़े वाले शंकु के आयतन का 1/27 भाग है। अब इसके बाद देखिए, जब हम बड़े शंकु का चाहे छोटे शंकु का आयतन जब निकालेंगे तो फॉर्मूला हमारा लगेगा 1/3 पाई r स्क्वायर एच। त्रिज्या भी जरूरत पड़ेगी, त्रिज्या भी जरूरत, ये OC की जरूरत पड़ेगी और O' की भी जरूरत पड़ेगी। तो ये सिर्फ 30 ऊंचाई, इसका ऊंचाई दिया हुआ है 30, और बाकी तो नहीं दिया है। तो ऐसा करते हैं, समरूप त्रिभुज AO'E और AOC में, त्रिभुज AO'E सिमिलर ट्रायंगल AOC, ये समरूप है। तो समरूप है तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, यानी कि ये छोटे शंकु की ऊंचाई बटे बड़े शंकु की ऊंचाई, यानी AO डैश बटे AO बराबर छोटे शंकु की त्रिज्या बटे बड़े शंकु की त्रिज्या O'E बटे OC। अब AO डैश h है, AO 30 है, O'E स्मॉल r बटे में ये हो जाएगा, एक कर दें। अब करेंगे छोटे शंकु का आयतन बराबर छोटे शंकु का आयतन बराबर 1/27 बड़े शंकु का आयतन। छोटे शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर एच, और फिर बड़े शंकु, अच्छा 1/27 भी लिखना है, 1/27 गुणे बड़े शंकु का आयतन 1/3 पाई कैपिटल R स्क्वायर कैपिटल H। बड़े शंकु के लिए कैपिटल R कैपिटल H और छोटे शंकु के लिए स्मॉल r स्मॉल h। तो ये 3 और पाई ये तो कट गया, ये तो है ना 30, H कैपिटल H 30 दिया हुआ है गुणे 30। तो ऐसा करते हैं, R स्क्वायर बटे कैपिटल R स्क्वायर बराबर, ये h बटे में जाएगा 30 बटे, ये ऐसे करते हैं ना, 3 9 27 3 10 में 30, तो 10 बटे 9 h
ठीक है, तो ये हो जाएगा r बाई इसका होल स्क्वायर बराबर 10/9h। इसकी जगह हम ये रख दें, ये ऐसा कर दें, समीकरण 1 और 2 से r की जगह h/30 रख दें, h/30 का होल स्क्वायर बराबर 10/9h। ये हो जाएगा h² बराबर 10/9h। h को इधर तो h³ हो जाएगा, इधर 10 × 900 बटे 9 काट देंगे 100, तो h बराबर कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ये शंकु की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, तो आधार से कितनी ऊपर होगा, पूरा 30 है, तो 30 में से ये घटा देंगे 10 तो पता चल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे आधार से ऊंचाई, आधार से ऊंचाई बराबर पूरा 30 में से ये वाला घटा देंगे, आ जाएगा कितना 20 सेंटीमीटर ऊंचाई पर यह भाग कटेगा, है ना। ये जो भाग कटा है वो आधार से 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 और 13D का लास्ट क्वेश्चन भी है। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु को आधार के समांतर बीच से 2 बराबर भागों में विभाजित किया गया है। ये शंकु है जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। तो ये बीच से आधार के समांतर इसको बीच से काट दिया गया है, तो पूरा 12 सेंटीमीटर है, बीच ठीक बीचों बीच से, तो ये 6 हो जाएगा 6 सेंटीमीटर और ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, या इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये 6 सेंटीमीटर और ये पूरा 12 सेंटीमीटर। त्रिज्या नहीं पता है, ये त्रिज्या ये तो पता है, ये नहीं पता है, तो इसकी त्रिज्या निकालें समरूप त्रिभुज से। समरूप त्रिभुज AO'E और AOC में, त्रिभुज AO'E सिमिलर टू ट्रायंगल AOC, ये समरूप है। तो समरूप जब है तो छोटे शंकु की ऊंचाई बटे बड़े शंकु की ऊंचाई, यानी AO' बटे AO बराबर छोटे शंकु की त्रिज्या बटे बड़े शंकु की त्रिज्या, यानी O'E बटे में OC। ये हो जाएगा 6 और पूरा 12। O'E R नहीं पता है और ये 8 है, कट गया 2, तो R बराबर 8/2 यानी कि 4 सेंटीमीटर। त्रिज्या भी आधी हो जाएगी। और एक देखिए उसमें हम लोग प्रमेय पढ़े भी हैं कि किसी त्रिभुज को, अगर इसको त्रिभुज मान लिया जाए, किसी त्रिभुज को आधार के समांतर अगर कि ठीक बीचों बीच काटा जाए तो यह इस भुजा के इसकी लंबाई इस लंबाई की आधी होती है। तो ये पूरा 16, ये पूरा 8 यानी कि आधा 4। चलिए ठीक है, हो गया, त्रिज्या निकल गया। और छोटे शंकु की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, बड़े शंकु की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, बड़े शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। तो आयतनों का अनुपात निकालना है ना, तो क्या करें हम ऐसे कर दें, छोटे शंकु का आयतन, तो यहाँ पर छोटे शंकु की त्रिज्या ऊंचाई, बड़े शंकु की त्रिज्या ऊंचाई सब पता हो गया। अच्छा देखिए पूछ क्या रहा है
जब 20 से दो बराबर भागों में बांट दिया गया तो दोनों भागों के आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि छोटा शंकु और ये जो भाग है शंकु छिन्नक, उसके आयतनों का अनुपात। तो छोटे शंकु का आयतन V1 मान ले और शंकु छिन्नक का आयतन V2। तो इसका क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर एच बटे में 1/3 पाई एच। एच क्या हो जाएगा 6। यहाँ पर शंकु छिन्नक के लिए 6 सेंटीमीटर, शंकु छिन्नक की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। तो इसको हम कैपिटल आर ले लें। पाई एच आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस आर इंटू स्मॉल आर, ये पाई पाई 1/3 तो आर छोटी त्रिज्या 4, 4 स्क्वायर इंटू एच 6 बटे में ये भी 6 ही है और बड़ी त्रिज्या 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 8×4, ये हो गया 16×6, 6 से 6 तो कट ही गया, 16/8 64 प्लस 16 प्लस 32, 16/64 16 80 112 काट दें तो 1/7 आ गया। यानी कि V1 अनुपात V2 बराबर 1:7, 1:7 का अनुपात होगा।